हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी सही होगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। इस सेशन में हम आज बात करेंगे डायरेक्शन सेंस के बारे में, यानी कि दिशा निर्देश के बारे में। आपके हर एग्जाम के अंदर दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको सही डायरेक्शन की नॉलेज ना होने की वजह से, आपको राइट लेफ्ट यानी कि दाएं बाएं के चक्रों में फंसने की वजह से उन क्वेश्चंस पे पकड़ लूज कर देते हो और वहां पे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे हम स्ट्रिक्ट तरीके से, एक अच्छे तरीके से डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखो भाई, आपके एग्जाम में वैसे तो डायरेक्शन सेंस के यानी कि दिशा निर्देश के दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्शंस दे दी जाएंगी या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको शैडो दे दी जाएगी, परछाई दे दी जाएगी। परछाई बेस पे भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम अगर बात करें डायरेक्शन में, डायरेक्शन के अगर मैं वेज की बात करूं, डायरेक्शन में एक तो आपको दे दिया जाता है नॉर्मली ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ के हिसाब से क्वेश्चंस को आपको दे दिया जाता है। सेकंड दे दिया जाता है कि भाई एनी हाउ वो 40 किसी डायरेक्शन में चला और उसके बाद उसने कितने का लिया, 45 डिग्री का राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने कितने का लिया, 90 डिग्री का लेफ्ट लिया। लाइक दिस ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तीसरे की, तीसरे में डायरेक्शन के अंदर क्या कर देता है, पोजीशंस को फिक्स कर देता है। क्या कर देता है, पोजीशंस को फिक्स कर देता है। उसमें ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई कोई पर्सन है, उसका घर है, वो अपने घर से नॉर्थ की साइड ईस्ट की साइड चला। ईस्ट की साइड चलने के बाद वो 4 किलोमीटर ईस्ट की साइड चलने के बाद वो क्या करता है, अपना राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। फाइनली पोजीशन पे हमें उसको पूछ लेता है आपसे कि भाई फाइनल वो अपने घर से किस दिशा में है। समझ में आएंगे वो किस दिशा में है और किस दिशा में होगा, यानी कि वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ईस्ट होगी और ये वाली कौन सी होगी, साउथ होगी। तो वो कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि भाई साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है और वो किस पोजीशन पे जाता है, और राइट लेफ्ट कौन सी साइड और राइट साइड कौन सी साइड टर्न होता है। आपको ये सारी चीजें जाननी होगी उसके लिए, तभी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। अभी देखो भाई, यहाँ पे अब बात करें अगर हम शैडो की, शैडो के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि भाई आपसे कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है, कोई पर्सन सनराइज के समय में उसको सूर्य नमस्कार करता है। सूर्य नमस्कार करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसका फेस किस साइड में है, ईस्ट साइड के अंदर। तो उससे आपसे पूछ लेगा कि भाई उसका फेस किस साइड में है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई उसकी शैडो उससे किस डायरेक्शन में होगी। तो अगर मान लीजिए ईस्ट की बात की जा रही है, सनराइज की बात की जा रही है, तो सन तो हमेशा एक यूनिवर्सल थॉट है कि भाई हमेशा अपने पूर्व दिशा के अंदर ही निकलता है। तो उसकी शैडो किस साइड में बनेगी, उसके कहीं ना कहीं उसकी शैडो कुछ यहीं तो बनेगी, कुछ उसकी शैडो कुछ यही तो बनेगी। यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगी, वेस्ट साइड के डायरेक्शन में होगी। किसके कंपैरिजन में, उस पर्सन के। इस तरह से आपसे शैडो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक चीज को हर बारीकी से जानते हैं। अगर मैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करूं डायरेक्शन की, डायरेक्शन की हमारी 4 डायरेक्शन होती है नॉर्मली। मेन जो डायरेक्शंस बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम उनको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी वालों देख लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इन चारों डायरेक्शंस को मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, इन चारों डायरेक्शंस को मिला के जो ये वाला जो एंगल है, कहीं ना कहीं ये ऐसे होंगी। ठीक है, अगर मैं इनको 45 एंगल का, यानी कि नॉर्थ और अगर वेस्ट के अंदर कोई डायरेक्शन बनेगी तो वो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, उनके बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। वेस्ट और साउथ के बीच में कहलाएगी कौन सी, साउथ वेस्ट। उसको हम SW से डिनोट करते हैं। अगर आपके कौन से में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर कोई भी डायरेक्शन है बीच में, तो उसमें अगर कोई पर्सन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो वो कौन सी डायरेक्शन में कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट में कहलाएगा। और अगर कोई पर्सन साउथ ईस्ट के बीच में है तो वो कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, साउथ ईस्ट। लेकिन यहां पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, इन सब के बीच के अंदर किस किस का है, 45 डिग्री एंगल का डिफरेंस है। कितने का, 45। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई पर्सन कौन सी साइड में जा रहा है, ईस्ट साइड के अंदर मूव कर रहा है, और वो 45 नॉर्थ साइड के अंदर क्या कर लेता है, टर्न कर लेता है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, कुछ ऐसे ही तो होगी। पहले तो किस डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट साइड में जा रहा था। 45 डिग्री का एंगल टर्न लेने के बाद, टर्न कौन सी साइड लिया उसने, अपने लेफ्ट साइड में टर्न लिया। तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर चला गया वो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चे, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन जिस टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे जानने होंगे।
लेकिन आपको उससे पहले ये जानना है कि भाई कौन सी डायरेक्शन किस साइड में होती है, किस साइड टर्न लेने पे इंसान किस डायरेक्शन के अंदर पहुंचेगा। अभी देखो भाई यहां पे जो मैंने ये वाला सेक्शन दे रखा है आपको इस कोने में, यहां पे आप इजीली देख सकते हो कि भाई दो के बीच में कितने का है 45 डिग्री का, और अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट की बात करूं तो 90 डिग्री का, मतलब कि जो मेन जो दो डायरेक्शन है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल का डिफरेंस है, और जो उनके दो सब डायरेक्शन कौन सी है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, उनके बीच में कितने कितने का है तो उनके बीच में भी कितने का 90 डिग्री का ही एंगल है। ये देखिए जैसे कि ये एंगल कितने का हुआ 90 डिग्री का। लेकिन अगर मेन जैसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल हुआ, ये कितने का हुआ 45 डिग्री का। चीजें समझ में आ रही ना। तो चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं आगे। आपसे कभी कभी एग्जामिनर कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस को पूछ लेता है कि भाई लाइक एज दिस ईस्ट वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपसे बोल दिया जाता है कि भाई अगर नॉर्थ को हम वेस्ट बना दें, नॉर्थ को वेस्ट बना दें तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी। अगर नॉर्थ वेस्ट बन गई मतलब कि कौन से डिग्री का चेंज ले रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। तो वैसे ही आपका कितने डिग्री से एंगल चेंज हो जाएगा, ये भी कितने डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चेंज हो जाएगी, और क्या बन जाएगी ये आपकी नॉर्थ वेस्ट कौन सी पोजीशन पे आ जाएगी साउथ वेस्ट पे, साउथ वेस्ट पे कौन सी आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। कुछ ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जिस टाइम हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे वहां पे आपको हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। अभी देखो भाई यहाँ पे आपका एक चीज जानना जरूरी है कि सर हमें राइट और लेफ्ट के बारे में नहीं पता। सबसे ज्यादा बच्चे किस किस के बीच में कंफ्यूज होते हैं, राइट और लेफ्ट के बीच में। लेफ्ट कौन सा होता है भाई, लेफ्ट कौन सा होता है आपका उल्टा हाथ यानी कि बायां हाथ, कौन सा बायां हाथ। राइट कौन सा होता है, अगर मैं बात करूं राइट की तो राइट कौन सा होता है दायां हाथ, जिससे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स लिखते हैं वो कौन सा हाथ होता है दायां, और जो आपका उल्टा हाथ होता है वो कहलाता है बायां। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दाएं और बाएं या लेफ्ट या राइट को कैसे कंसीडर करना है। आपको वहां पे उस पर्सन की जगह, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है कि भाई वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो उसका लेफ्ट राइट क्या होगा। आपको खुद को कंसीडर करना है कि भाई वो पर्सन है, वो पर्सन किसके ऊपर जा रहा है, एक बाइक के ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है, एक बाइक के ऊपर जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है भाई, एक बाइक के ऊपर जा रहा है। तो आप उसको ये कंसीडर करिए कि उसके पीछे आप बैठे हो, उसके पीछे आप बैठे, वो जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड करता रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, उसकी डायरेक्शन भी आपके राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। किसके अकॉर्डिंग, आपके लेफ्ट और राइट के। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको ये देखना कि आप उसके पीछे बैठे हो, या फिर आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि भाई आप उसके प्लेस पे हो। अगर मान लीजिए ये ईस्ट से वेस्ट साउथ साइड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो 90 डिग्री, अगर वो 90 डिग्री कितने डिग्री का एंगल लेता है, टर्न लेता है 90 डिग्री राइट का चेंज लेता है, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वो मूव कर जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। क्योंकि जिस टाइम हम उस साइड में चलेंगे, ईस्ट से वेस्ट साइड में चलेंगे, तो हमारा राइट कौन सी साइड पड़ेगा, ये साइड पड़ेगा। तो राइट साइड में हमारी कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, नॉर्थ साइड, बिल्कुल 90 डिग्री पे। अगर 45 कौन सा ले लेता, अगर 45 लेफ्ट ले लेता तो कहीं ना कहीं वो 45 अगर राइट ले लेता तो कहीं ना कहीं वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाती है आपकी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी, नॉर्थ वेस्ट। सेम ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से कंसीडर करना है। अब देखो भाई मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम लेके आया हूँ आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक गीता है, एक सीता है और एक है सन। अगर मैं बात करूं कि भाई गीता कौन सी डायरेक्शन में, अगर गीता की पोजीशन ये होती, अगर गीता की पोजीशन यहाँ पे ये वाली पोजीशन, जो ये वाली पोजीशन है ये गीता की पोजीशन होती और ये सीता की पोजीशन होती। अगर मैं पूछ लूं कि भाई सीता गीता के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में खड़ी है, सीता गीता के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में खड़ी है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर दक्षिण साइड में यानी कि साउथ साइड में खड़ी है। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि भी आपसे पूछ लिया जाए
कि भाई सन किस साइड में है, सीता के किस साइड में है, तो आप बोलोगे सर ईस्ट साइड में। और गीता के किस डायरेक्शन में है, आप बोलोगे कि सर साउथ ईस्ट के अंदर। देखिए डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट के साथ, हर पॉइंट के रिस्पेक्ट से चेंजेज होती रहती है, ये कभी भी फिक्स नहीं होती, क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब देखो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए कैसे चेंज होती है और हमें इसके साथ कैसे खेलना है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या मैंने बना दी, एक डायरेक्शन बना दी, क्या बना दी, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे क्या है, राम है, यहाँ पे क्या है, राम है, यहाँ पे कोई है श्याम, कौन, श्याम। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल इसके इस साइड में, बिल्कुल इसके इस साइड में कौन खड़ा है, यहाँ पे है हरीश, कौन है, हरीश। अगर मैं बात करूं राम की, अगर मैं बात करूं राम की कि भाई राम श्याम से कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे कि सर श्याम कौन सी डायरेक्शन में हो गया भाई, ये उसकी ईस्ट साइड होगी और ये साउथ साइड होगी, ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूं हरीश के रिस्पेक्ट में, हरीश के रिस्पेक्ट में किस कौन सी डायरेक्शन में है, हरीश के रिस्पेक्ट में है वो ईस्ट डायरेक्शन में। बोलो भी चीज समझ में आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही हर चीज उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर राम के अकॉर्डिंग मैं पूछूं, राम के अकॉर्डिंग श्याम कौन सी डायरेक्शन में है, श्याम कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे, सर नॉर्थ वेस्ट के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। हरीश के बारे में पूछा जाए तो कौन सी डायरेक्शन में है, किसके रिस्पेक्ट में, राम के रिस्पेक्ट में, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो क्या होता है कि ऐसे डायरेक्शन हर पॉइंट के अकॉर्डिंग, हर पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो फिक्स नहीं होती। डिपेंड करता है कि भाई आप किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन जान रहे हो। समझ में आ रही ना। तो ये चीजें, सारी की सारी चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है डायरेक्शन के लिए। बस यही चीजें अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो एक बार और, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को देखिए, आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी डायरेक्शन के बारे में। बाकी हम जैसे अभी एग्जांपल्स लेंगे, आपको चीजें भी समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं भाई, अभी हम बात करते हैं शैडो की। किसकी, शैडो के बारे में, यानी कि परछाई। परछाई के बारे में बात करते हैं। परछाई के क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, आपके एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि भाई कोई पर्सन है, वो किसके सामने खड़ा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सर ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसकी परछाई कौन सी डायरेक्शन में होगी भाई, विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, उसकी परछाई होगी कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आपसे बोल दे कि भाई उसके 20 मीटर, उस पर्सन के 20 मीटर एक पर्सन और खड़ा है, उस पर्सन के पीछे 20 मीटर, ठीक है, कितने मीटर, 20 मीटर पीछे, जस्ट पीछे एक पर्सन और खड़ा है, वो भी सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो उसको फर्स्ट वाले की परछाई कौन सी डायरेक्शन में दिखाई देगी, मतलब कि उसकी परछाई तो यहीं तक रहेगी ना। यहाँ पे देखिए, इसी टाइप से आपको एग्जामिनर घुमाता है, सिर्फ आपको समझने की दिक्कत है। उसकी परछाई तो यहाँ तक रहेगी क्योंकि 20 मीटर दे रखी है, तो उसकी परछाई कौन सी डायरेक्शन में होगी, यहाँ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसकी परछाई कौन सी होगी, ईस्ट डायरेक्शन में। और इस पर्सन के अकॉर्डिंग देखेंगे, खुद के देखेंगे तो उसकी परछाई कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे ही हमें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन देखना है। अभी देखो भाई, अगर मैं एक एग्जांपल और लेके आपसे बात करूं, एक एग्जांपल और ले लीजिए। इवनिंग का टाइम है, कौन सा टाइम है, इवनिंग का टाइम है, सनसेट का टाइम है। किसका टाइम है, सनसेट का टाइम है। सनसेट हमेशा सबको पता है कि भाई किसके अंदर होता है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होता है, यानी कि पश्चिम दिशा में सूरज छिपता है। अगर मान लीजिए उस टाइम आपसे बोल देता है कि भाई एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो जो लड़का गेम खेल रहा है, उसकी परछाई किस डायरेक्शन में होगी, किसके रिस्पेक्ट में, उसके खुद के रिस्पेक्ट में उसकी परछाई किस डायरेक्शन में होगी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर वो तो कहीं भी चला जाए खेलते खेलते, लेकिन उसकी परछाई सनसेट के डायरेक्शन, सनसेट के टाइम पे उसके रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में होगी, ऑलवेज ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ही उसकी परछाई होगी। अगर सनसेट का टाइम है, मतलब कि इवनिंग का टाइम है, सनसेट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होता है। कौन सी, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में। ठीक है, समझ में आ रही ना चीजें। आपसे परछाई में इससे ज्यादा बार से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में हमें किसकी पोजीशन बतानी है। समझ में आ रही ना, किसके रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन बतानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर पे क्लिक करेंगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपका जो अभी तक पढ़ाया है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए।
एग्जाम्पल नंबर 1 फटाफट से देखिए क्या कह रहा है। सोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। सोहन कहीं ना कहीं क्या था, यहाँ पे था, और कौन सी डायरेक्शन में चला, वो 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला। नॉर्थ डायरेक्शन हम ऐसे ही तो लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। फ्रॉम दे ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलने के बाद 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन के अंदर चला। फिर यहां से क्या किया, उसने टर्न ले लिया कितने का, 180 डिग्री का। क्योंकि 180 डिग्री कैसे, अगर मान लीजिए नॉर्थ में चल रहा था फिर साउथ में चला, ऐसे जा रहा था फिर बिल्कुल वापस मुड़ गया, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 का डिग्री का एंगल हो गया। कितने किलोमीटर चला, वो 6 किलोमीटर चला। वापसी वो यहाँ पे चल के यहां तक आ गया, ठीक है। अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। उसने क्या किया, फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ता है। कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है, ईस्ट डायरेक्शन में। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ऊपर गया था, 6 किलोमीटर वापिस आया, फिर 3 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में चला गया, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वो चला गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही वाज रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वो पूछ रहा है कि भाई उसके स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन में है और किस दिशा में है। समझ में आ रही ना। अब देखो भाई यहां पे हमें करना क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा भी मेजर करके चलोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितना बचा, ये बचा 4 किलोमीटर का, ये कितना बचा 3 का। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी ईस्ट, और ये कौन सी होगी, नॉर्थ, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, आप सबसे पहले बोलोगे कि सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए 4 3 अगर आप देखोगे तो ट्रिपलेट बन रहा है कितने का, 3 4 5 का। तो मतलब कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो पर्सन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलो भाई चीज क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हो, ठीक है। चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप देखो ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। आप 7th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम सीखे हुए हैं कि भाई कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर द रूट होता है। तो आपका कर्ण क्या बन जाएगा, ये कर्ण ही तो है, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 अंडर रूट। और इतनी सी चीज तो सभी जानते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 5। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो फटाफट से देखो, इसके बाद आपको सेल्फ ट्राई करना है। ऋषभ वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। क्या बोल रहा है कि भाई कितने किलोमीटर, अगर देख लीजिए वैसे तो आपको सारी की सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया है तो आप अपने पेपर पे एक बार लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते रहे। अब देखो भाई ऋषभ वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। कहीं ना कहीं ऋषभ कहाँ था भाई, यहाँ पे था। कौन सी डायरेक्शन में चला, नॉर्थ की साइड गया। कौन सी साइड गया, नॉर्थ साइड में गया। एक वेट ए मिनट गाइस, कौन सी डायरेक्शन में गया भाई, वो 20 किलोमीटर नॉर्थ साइड में गया, ठीक है। चीज क्लियर है, कौन सी डायरेक्शन में गया, 20 किलोमीटर नॉर्थ साइड में। ये कौन सी साइड है उसकी, नॉर्थ साइड। उसके बाद देखो ही देन टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद उसने क्या किया, इस डायरेक्शन में जा रहा था, वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसने क्या किया, लेफ्ट किया। मतलब लेफ्ट, ये वाले कौन सी होगी उसकी राइट, और ये वाली कौन सी होगी उसकी लेफ्ट। यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ा, अपनी लेफ्ट साइड में। तो उसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली तो लेफ्ट साइड होगी। वो देखो उसने कितना मुड़ा, कितना चला मुड़ने के बाद, टर्न लेने के बाद। एंड वॉक्स 40 मीटर। कितना बोल रहा है कि भाई वो 40 मीटर, उसमें 40 मीटर फिर चला, ठीक है। उसके बाद देखो ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगेन लेफ्ट करेगा। तो अगर मान के चलो कि भाई ऋषभ जो है बाइक पे चल रहा है और मैं उसके पीछे बैठा हूं, तो उसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, ठीक है ना। फिर अगेन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, वो लेफ्ट। यानी कि अगर ओनली लेफ्ट बोल रहा है तो 90 डिग्री बोलेगा। जब तक आपको स्पेसिफाई ना कर रखा हो कि भाई लेफ्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री पे मुड़ा, 45 पे मुड़ा। अगर डायरेक्ट लेफ्ट बोल रखा है तो उसका मतलब है कि भाई डायरेक्टली 90 डिग्री पे उसने टर्न किया है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 20 मीटर। फिर वो कितने पे चला, 20 मीटर पे। देखिए 20 मीटर ऊपर गया था, 20 मीटर नीचे आ गया, यानी कि दोनों के दोनों एक लेवल में है। आगे फिर देखो फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब देखो भाई यहाँ पे उसका राइट कौन सी डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। और यहाँ पे मुड़ने के बाद कितने मीटर चला, 20 मीटर चला, ठीक है। और ये कौन सा था, यहाँ पे एज इट इज आप देख लीजिए 40 मीटर ये था, यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 40 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20। अब देखो वो क्या कह रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, कितना हो गया, आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर 40 + 20 इज इक्वल्स टू 60 मीटर। कितने मीटर भाई, 60 मीटर। और अगर आपसे पूछ लेता कि भाई वो स्टार्टिंग से किस पोजीशन में है, तो आप बोल सकते थे कि सर वो यहाँ पे खड़ा है, तो अभी कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो गया, वो वेस्ट साइड के अंदर हो गया। कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इसके रिस्पेक्ट में वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा होगी। कौन सी डायरेक्शन के अंदर होता भाई, वो वेस्ट डायरेक्शन में 60 मीटर अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। बोलो भी चीज क्लियर है। देखो अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट से। देखो मोहन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, क्या कह रहा है कि भी फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, फेसिंग का क्वेश्चन आ रखा उसने, फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं देखो मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। कौन सी डायरेक्शन को फेस किए हुए है वो, कौन सी डायरेक्शन को फेस किए हुए, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, यही वाली तो होगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं इधर मुंह करे, इधर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो भाई अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं तो घड़ी हमारी कुछ ऐसे ही तो चलती है, ये क्या होती है क्लॉकवाइज होती है, और ये क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये कौन सी होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अपनी घड़ी ऐसे ही तो चलती है, यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ पे 2 बजेंगे, यहाँ पे 3 बजेंगे, यहाँ पे 4, ठीक है। तो क्या करता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है भाई। ये कुछ यहाँ पे था तो उसने क्या किया, अपना 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया, तो इस डायरेक्शन में आ गया। पहले कौन सी में था, नॉर्थ वेस्ट में था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में हो गया उसका फेस, उसका फेस हो गया, आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में हो गया भाई, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसने क्या किया कि भाई 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसने क्या किया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यानी कि फिर से वो किस डायरेक्शन के अंदर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। 180 मतलब कि बिल्कुल उल्टा मुड़ गया। अब देखो उसने क्या बोला, डायरेक्शन एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। क्या कह रहा है कि अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर वो यहां से 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन मुड़ा, कि मतलब कि जो पिछली डायरेक्शन में कंटिन्यू किया था उसी डायरेक्शन में फिर से घूम गया। तो अब फाइनली उसका फेस कौन सा हो गया, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, साउथ ईस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट। सी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक ये चीज सभी को क्लियर होगी कि भाई वो कौन सी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मूव किया उसने। अगर आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन फिर से भी मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो कि सर 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 180 + 90, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर मोशन है। एंटी क्लॉकवाइज इतना मूव कर रहा है और क्लॉकवाइज कितना कर रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, 180 डिग्री उसको आप क्या कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री में कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट के विपरीत कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। गेटिंग इट। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला डायरेक्शन वाला भी। और परछाई वाले जो शैडो वाले क्वेश्चंस थे वो टाइप मैंने आपको वहीं पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अभी देखो भाई यहाँ पे अगर आपको किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये देखो भाई क्या है, एक बार और देख लीजिए आप, क्या हो गया, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। यहाँ के इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी हर किसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे कौन सी होगी भाई, साउथ वेस्ट, और दिस डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट। आई थिंक सभी के सभी बच्चों को चीजें क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप हमारे से किसी भी एग्जाम का डाउट क्यों ना हो, चाहे आपका मैट का हो, कैट का हो, या फिर आपका RES का हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, CGL हो, रेलवे हो, एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम का मैथ्स रीजनिंग का कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल या मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपको सॉल्यूशन एक अच्छे बेहतर तरीके से सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हाँ बच्चों, जैसे कि अभी हम रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की सीरीज है, जैसे इस रीजनिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज पे वर्क करें, ऐसे ही हमारी सीरीज मैथमेटिक्स की सीरीज भी है, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टेक केयर।